हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आखिर गर्मी में ही क्यों ज़्यादा आता है। यानी कि जो समर का सीजन होता है उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों इतना हाई चला जाता है, हमारे मीटर का रीडिंग बहुत ही हाई चला जाता है। और फ्रेंड्स गर्मी में ही क्यों लाइट जो है ज़्यादा कटती है, ठीक है। और शहरी इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे लगभग कम कटती है, बट ग्रामीण इलाकों में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही जो है ज़्यादा जो है काटा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फार्मूले के माध्यम से समझाने वाले हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो समर टाइम में ही क्यों ज्यादा आता है। तो फ्रेंड्स जितना इक्विपमेंट्स लगभग गर्मी में यूज होता है उतना ही ठंडी के मौसमों में भी उतना ही यूज होता है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से आप लोग गर्मी में ज्यादा पंखा यूज करते हैं उसी प्रकार से ठंडी के मौसम वगैरह यूज करते हैं। यानी कि लगभग ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग जो है बिजली का उतना ही खपत कर रहे हैं, बट कंपेयर किया जाए तो बिजली का बिल ठंडी से क्यों गर्मी में ज्यादा आता है। तो फ्रेंड्स इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, वो है लैगिंग और लीडिंग का, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ठंडी में क्या होता है कि हीटर वगैरह चलाते हैं। हीटर क्या होता है फ्रेंड्स, हीटर में क्या लगा होता है, एक एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एक प्रकार का रेजिस्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड का मतलब होता है कि ये जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे चलता है। तो फ्रेंड्स ये पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स जो पावर फैक्टर होता है वो हमारे तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है यूनिटी, दूसरा होता है लीडिंग, तीसरा क्या होता है लैगिंग। तो फ्रेंड्स यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग में क्या अंतर होता है आप लोग को मैं समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। जब करंट और वोल्टेज एक साथ चलती है, यानी कि जो है कहीं अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो उस वायर में क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। और वहीं पे परिपथ जब क्लोज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट भी फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स अगर वोल्टेज आगे चला जाए और क्या हो, करंट पीछे रह जाए, और अगर करंट आगे चला जाए और वोल्टेज पीछे रह जाए और दोनों साथ में रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ यूनिटी। तो फ्रेंड्स जो यूनिटी होता है, जब वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, ठीक है, साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है रेजिस्टिव लोड, ठीक है। जो रेजिस्टिव लोड जितने भी है हमारे, उसमें क्या होता है, हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। और वहीं पे बात की जाए फ्रेंड्स लीडिंग पावर फैक्टर की, तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है हमारे कैपेसिटिव लोड में, ठीक है। कैपेसिटिव लोड का आता है कि जब हमारा वोल्टेज जो है पीछे हो जाए और करंट हमारे आगे चला जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसको बोलते हैं लीडिंग, ठीक है। और जो हमारा लैगिंग होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो आगे रहता है और करंट हमारा पीछे ही रह जाता है, ठीक है। वोल्टेज आगे ज्यादा चला जाता है और करंट बहुत ही पीछे रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का जो है बिजली का बिल। तो फ्रेंड्स जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड उसे कहते हैं जिसमें होता है कॉइल, ठीक है। कॉइल होता है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस की वजह से उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड, ठीक है। और वहीं पे रेजिस्टिव लोड जो होता है उसमें होता है क्या, फिलामेंट होता है जिसमें जो है करंट को फ्लो कराया जाता है, ठीक है। फिलामेंट हमारा जो है नाइक्रोम का भी हो सकता है। तो हमारा वो रेजिस्टिव लोड होता है, इसीलिए उसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यानी कि हमारा वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं। कि हमारे जो फैन होते हैं उसमें होता है कॉइल, कॉइल की वजह से क्या होता है, करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे चला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से होता है आप लोगों को मैं फॉर्मूले के माध्यम से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारा थ्री फेज पावर को जो है कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू √3 VL/IL cos φ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर लाइन में वोल्टेज और लाइन का करंट अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से जो हमारा P का फॉर्मूला यही होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो cos φ होता है यही होता है हमारा पावर फैक्टर, ठीक है। अगर पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स वहीं पे अगर लैगिंग या लीडिंग हो तो ये 1 से कम होता है, ठीक है। तो इसमें पावर फैक्टर का बढ़ना मतलब होता है कि 1 की तरफ जाना, ठीक है। 1 की जितना पास होगा उतना पावर फैक्टर बढ़ेगा और 1 से जितना नीचे होगा उतना ही पावर फैक्टर कम होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस फॉर्मूले से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो I है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cos φ के, ठीक है। cos φ के यानी कि अगर पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो हमारा करंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और वहीं पे जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, घटेगा, तो हमारा जो है करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स पावर फैक्टर कैसे घटता है कि जब हमारा करंट जो है पीछे रह जाता है तो उससे क्या होगा, हमारा लैगिंग होगा, लैगिंग यानी कि पावर फैक्टर कम, और वहीं पे 1 के जितना पास होगा यानी कि जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स इसी के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है इसमें करंट पीछे यानी कि पावर फैक्टर कम। पावर फैक्टर कम होने से क्या मतलब होता है, कम जैसे ही होगा वैसे हमारा करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा यानी कि पावर बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो पावर होता है VI होता है तो इससे जो है हमारा पावर जो है बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग सोचेंगे कि जो हमारा फैन होता है वो तो गर्मी में ही चलता है, ठंडी में चलाएं तो भी ऐसे ही पावर फैक्टर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कुछ फैन को चलाने से इतना जो है प्रॉब्लम नहीं होता है लैगिंग लीडिंग का, बट अगर अधिक मात्रा में फैन चलाया जाए यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फैन का यूज़ होता है तो इस प्रकार से
देखें तो जो हमारा 3 फेज का पावर होता है उसमें जो है लैगिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी करंट पीछे हो जाता है। तो इसके वजह से जो है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है घट जाती है और करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारा पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है। और फ्रेंड्स जो पावर फैक्टर होता है उसमें जो है करंट जब पीछे हो जाता है, वोल्टेज आगे हो जाता है, तो इनके बीच में एक एंगल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो एंगल फ्रेंड्स आप लोग अगर कॉस में किसी वैल्यू को देखेंगे, एंगल को देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा कॉस का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना ही कम रहेगा, यानी कि जैसे ही कम करेंगे जीरो अगर उसमें एंगल है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट है एक ही जो है रेखा पर लाई करते हैं, ठीक है। और वहीं पे जितना ही दूर होंगे उतना इनके बीच एंगल होगा तो क्या होगा, कॉस में उसका मान जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही रीज़न है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो गर्मियों में ज़्यादा आता है। और फ्रेंड्स जो शट डाउन की बात करें कि गर्मियों में क्यों ज़्यादा जो है शट डाउन किया जाता है, तो फ्रेंड्स अगर सिटी में बात करें तो वहाँ पे क्या हो, ट्रांसफार्मर को जो है बड़े ट्रांसफार्मर के साथ जो है पैरेलली और कई ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनके पास बैकअप का भी ट्रांसफार्मर होता है। और फ्रेंड्स अगर पैरेलल ऑपरेशन कराया जाता है 2 ट्रांसफार्मर का, तो उसमें करंट का डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। इससे लोड जो है डिवाइड हो जाता है। तो इसके वजह से ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है ट्रांसफार्मर पर और ट्रांसफार्मर जो है कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। और फ्रेंड्स इनके पास जो है बैकअप में भी ट्रांसफार्मर होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि गर्मियों में ज़्यादा ओवर हीटिंग होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी भी घट जाती है। और फ्रेंड्स हमारे ग्रामीण इलाके की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनसफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन भी बहुत ही कम कराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवर हीटिंग की वजह से ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ता है, उसको शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ओवर हीटिंग हो जाएगा तो उसमें कॉइल जो है बर्न हो सकता है। तो इसको ओवर हीटिंग ना हो इसके लिए इसको जो है बीच बीच में बंद करते रहते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से करंट ओवरऑल जो करंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको शट डाउन करते रहते हैं बीच बीच में, इसीलिए ज़्यादा जो है लाइट कटती है गर्मियों में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।